आज के इंसान की एक बहुत बड़ी वजह नींद के ख़राब होने की वो ये है कि पूरा दिन वो स्ट्रेस में रहता है। हसद, गुस्सा, नफ़रत इसको लेके ये कैरी करके वो बिस्तर पे जाता है और फिर उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इन चीज़ों को वो जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करता। दिल में बोझ है, दिल में नफ़रत है। और एक इंसान जिसने दिन की किसी एक टाइम में कुछ ऐसा उल्टा जुमला बोल दिया या कोई भी ऐसी बात कर दी तो उसको बंदा रिपीट करता रहता है अपने दिमाग में और जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। तो अगर तो आपको एंगर का प्रॉब्लम है, इसी तरह से अगर आपको चिड़चिड़ापन है, इसी तरह से अगर आपने काम को बहुत ज़्यादा सर पे सवार किया हुआ है तो खुदारा अपने लिए टाइम निकालें। मैं एक बात करता हूँ कि पहले आप अपनी खिदमत करेंगे तो दूसरों की खिदमत कर सकेंगे। उसकी वजह को जानें कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर बात को सर पे सवार कर लेते हैं। मैं ये बात पहले भी करता रहा हूँ अपनी वीडियो में कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करे। तो एक चीज़ को प्रैक्टिस करें और अपने दिल से ये बोझ हल्का करें कि जब आप बिस्तर पे जाएं तो आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत ना हो, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ना चल रही हो, कोई एक इवेंट डे का कि जिसको लेके आप इतना ज़्यादा परेशानी ले लो कि वो जो अभी सोने का टाइम है, रिकवरी का टाइम है, वो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इन चीज़ों को देखना है कि कहीं आप कोई नेगेटिव बंदे तो नहीं बन गए, कहीं लोगों के बुरे रवैयों ने आपको बुरा तो नहीं कर दिया। हमारे पास तो जो एक ही ऑप्शन है वो है सब्र की ऑप्शन है। और जो इंसान इस पे सब्र करेगा, और सब्र से मुराद ये नहीं है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर कोई एक चीज़ इम्पोज करेंगे। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ करना है, क्योंकि एट द एंड आपने भी तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। तो बिस्तर पे जाने से पहले दिल से नफ़रतों को निकालें। कोई भी ऐसी बात जो दिन में हो गई है वो आपकी सेहत से ज़्यादा कीमती नहीं है। उस इंसान ने एक दफ़ा गाली दी थी, आप अपने दिमाग में 50 दफ़ा वो गाली रिपीट कर चुके हैं। तो अगर तो आप इस पैटर्न पे चल रहे हैं तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को फिक्स करें। इसके बाद एक और बड़ी वजह नींद के ना आने की वो है ये जो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के रात जो सोने के लिए बनी थी, रात को अंधेरा हुआ इसलिए था ताकि आप जो स्लीप की जो वेव्स हैं वो कैच कर सकें और बेहतरीन नींद से जो है अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें। उसके बरक्स आज का इंसान क्या करता है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, बार बार मोबाइल को देखना, स्क्रीन की लाइट को देखना, वो वजह बनती है आपकी नींद के ना आने की। और स्लीप की वेव आ रही होती है लेकिन वो वेव कैच नहीं हो रही होती है और वो मिस हो रही होती है। और होते होते ऐसा होता है कि जो डीप स्लीप का टाइम है, यकीन जाने हमारे रिलीजन में जल्दी सोना और जल्दी उठना, तहज्जुद के लिए भी उठना उन्हीं लोगों ने उठना होता है जो टाइम पे सो गए होते हैं। कि क्योंकि जो जल्दी सोएगा और लेट से अगर वो 2 AM या 2 इसी के दौरान उठता है, तो अगर वो जल्दी सो गया है तो यही वो टाइम है जो अल्लाह की तरफ से सेट है कि जिसमें आपको डीप स्लीप नसीब होगी। और जब तक डीप स्लीप होगी नहीं तब तक ग्रोथ हार्मोन सही तरह से रिलीज़ नहीं होगा, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रीमॉडलिंग, रिकवरी में जाएगी नहीं। तो आपने अपनी स्लीप का जो पैटर्न है उसको ठीक करना है और कोशिश करना है कि आप जल्दी सोएं। और अगर आपको बहुत सारे कोई पेंडिंग काम है भी तो कम से कम जल्दी सो के 2 AM आप उठ जाएं और उस दौरान अपना काम कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी पूरी रात जागे हुए हैं। और फजर, बहुत सारे लोगों की एक रूटीन है कि वो फजर पढ़ के सोते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है और आप हर दिन ये नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 3 दिन तो ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। और यकीन जाने आप ये चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको बेहतरी नज़र आएगी और ये जो आप दवाइयों का सहारा ले रहे थे उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने बस अपना पैटर्न चेंज करना है। एक और बड़ी वजह नींद के ना होने की वो ये है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लाइफस्टाइल हमने मॉडिफाई नहीं किया होता। आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करता हूँ, डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरतीब पे बनाया है कि हमने खाना पीना है लेकिन हद को क्रॉस नहीं करना और उसके साथ साथ हमने मुशक्क़त करनी है। एक्सरसाइज यकीन जाने वो चीज़ है जो कुदरती तरीके से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ कराती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपका सारा निज़ाम सेट रहता है, जिसकी वजह से वो इंसान जो दिन में सही खुराक खाएगा और एक्सरसाइज करेगा तो जब शाम होगी, रात होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी नींद याद आने लगेगी और वो अपने आप को रिकवर करने के लिए फ़ौरन से पहले बिस्तर पे होगा और अपनी नींद पूरी करने की तैयारी कर रहा होगा। प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान एक्सरसाइज नहीं करता जिस तरतीब पे अल्लाह ने उसको बनाया है, बिल्कुल काउच पे बैठा रहता है। यकीन जाने पूरी कायनात मुशक्क़त में वो एक इंसान जो आराम पसंद हुआ है ना, उसने दुनिया की सारी बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है।
तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, इससे बचना है। यकीन जाने ये जो मीठा है ये आपके ब्रेन को इस तरीके से अफेक्ट करता है, जो टाइप 3 डायबिटीज़ आजकल आ रही है, अल्जाइमर, जिसमें आपका हाफजा कमज़ोर होता है, तो उसको भी बताया जा रहा है कि वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंट ब्रेन है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में नंबर 1 क्या चीज़ आएगी? खुराक ठीक नहीं है। नंबर 2, एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी, तो आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। इंसोम्निया का और हाइपरइंसुलिनीमिया का क्या लिंक है, ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा। नेट पे सर्च करें, स्टडीज़ मौजूद हैं जिसमें देखा गया कि जिन लोगों के खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा थे उनको इंसोम्निया सबसे ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा बेख्वाबी का शिकार थे। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आगे जाके उनको नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो बाकी अद्वियात वो ले रहे होते हैं उसमें साथ साथ एक गोली पक्की ऐड हो जाती है जो नींद की गोली होती है। तो आपने जो एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, और आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने डाइट करना है। हमने ज़रूरी है कि बीमार हो के ही क्या ठीक होना है, हम प्रोएक्टिव अप्रोच भी तो रख सकते हैं, हम बीमारी से बच भी तो सकते हैं। और मैं एक बात करता हूँ कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसकी इबादत कबूल हो गई जो सबके लिए खैर मांगेगा। तो यकीन जाने हम जो ये आपकी खैर मांग रहे हैं वो इसीलिए मांग रहे हैं कि जब तक आप ख़ुद को नहीं बदलेंगे चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अल्लाह रहमान है, रहीम है, लेकिन उनके लिए जो बाअमल हैं, जो सही तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, जो सही तरीके से अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं और ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, ये हमें समझना पड़ेगा। और हज़रत एक दुआ फरमाते थे, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, कि अल्लाह आपको एक रास्ते का मुसाफिर बनाए। यकीन जाने ये जो मैं बात करता हूँ ना कि अल्लाह आपको इलाज बिल ग़िज़ा का मुसाफिर बनाए, तो उसकी वजह यही है कि थोड़ी सी अगर हम भूख तर्क कर देंगे, थोड़ी सी अगर हम मुशक्क़त ले आएंगे, तो आगे जो आसान ज़िंदगी, जो क्वालिटी से भरपूर ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है, वो आप अपनी आंखों से देख लोगे। तो ये सारी बातें जो है इन पे जब तक अमल नहीं होगा तब तक आपको बेहतरी नज़र नहीं आएगी। तो आपने इन बातों पे अमल करना है। यकीन जाने रिसर्च जो इतनी पैसे लगाने के बाद जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में शिफा है, फास्टिंग करने में शिफा है, कैलोरिक डेफिसिट कम खाने में शिफा है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, इसमें शिफा है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को अपनाना है। और ये हम कोई वेस्ट का फ़लसफ़ा नहीं सुना रहे। हमारा रिलीजन जितना सही खुराक पे ज़ोर देता है, जितना एक्सरसाइज पे ज़ोर देता है, वो हम सब जानते हैं। कितनी रिवायतें हमारे पास हैं कि जिनको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चले और हमारा यकीन बिल्ड हो। तो एक बात जो मैं रिपीटेडली करता हूँ कि डॉक्टर बदलने से बेहतर है ख़ुद को बदले। आप जैसे ही अपने आप को ठीक कर लेंगे तो आप एग्जाम्पल बन जाएंगे बहुत सारे लोगों के लिए जो ये समझ बैठे हैं कि जैसे वो ठीक नहीं हो सकते। तो मकसद इस वीडियो का यही था कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और नींद को लेके अगर आप गाफिल हुए बैठे हैं और नींद को तवज्जो नहीं देते, नींद का ख्याल नहीं रखते, तो आप एक बहुत ख़तरनाक रूट पे हैं और आपने अपने आप को चेंज करना है। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर आप बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम इसीलिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोगों में अवेयरनेस आए। ये जो नींद जो हमें नज़र आती है कि बस हम सो जाते हैं और बज़ाहिर इसमें कुछ भी नहीं हो रहा होता, हम बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम से, अपनी लाइफ में जुड़ी जो तकालीफ हैं उनसे बिल्कुल बेगम होकर सोए पड़े होते हैं, तो ये इतनी सिंपल है नहीं जितनी ये नींद नज़र आती है। जब हम सो रहे होते हैं तो उस नींद के दौरान बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं नींद पूरी करने से। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे जिस्म के अंदर किसी भी वक्त खुलिये बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं और कैंसर सेल्स भी बन रहे होते हैं, लेकिन बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है वो उनको काबू कर रहा होता है और वो सेल्स फैलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं। और उनमें जो सेल जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो हेल्पर टी सेल हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करते हैं। जब हम एक रात अगर नींद पूरी ना करें तो उस एक रात के अंदर ही 70% जो ये जो किलर टी सेल्स हैं इनकी एक्टिविटी 70% कम हो जाती है।
तो अगर आप नींद मुकम्मल करेंगे तो आपके ये हेल्पर सेल्स जो हैं, जो कि कैंसर सेल्स को मारते हैं, उनको काबू करते हैं, उनकी एक्टिविटी भरपूर तरीके से होती रहेगी। तो ये अच्छी नींद आपको बचाती है कैंसर से भी, ये भी स्टडी से साबित हो रहा है। और एक बिल्कुल ये नई चीज़ें हैं जो लोगों तक आ रही हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो अपनी नींद को पूरा करने के ऊपर पूरा फोकस करें। और इसमें याद रहे कि कुदरती तरीके हमेशा बेहतर हैं, बजाय इसके कि आप कोई मेडिसिन का सहारा लें। सेडेशन और स्लीप में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा फायदा है, मैं अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम लेता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है। आसान अल्फाज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना। जहां उसकी एक बड़ी वजह आपकी खुराक की बेहतियाती है, एक्सरसाइज का ना करना है, छोटी छोटी बातों की टेंशनें लेना है, वहाँ साथ साथ एक स्टडी हुई कि जिसमें देखा गया कि कुछ अरसे के लिए लोगों को जो है स्लीप डिप्राइव रखा गया, उनको सोने नहीं दिया गया प्रॉपर तरीके से। तो कुछ अरसे बाद जब उनकी HbA1c कराई गई तो वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो चुके थे। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि नींद का भी एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है इंसुलिन लेवल्स बढ़ाने के ऊपर। और याद रहे कि जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपके इंसुलिन लेवल नीचे आएंगे, आप इंसुलिन सेंसिटिव रहेंगे, आपको फ्यूचर में शुगर का और इन बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो लोग गहरी नींद करते हैं उनकी भूख भी कंट्रोल रहती है। तो अगर आप अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी नींद पूरी करें। तीसरा बेहतरीन फ़ायदा है कि अभी अभी नई दरियाफ्त है कि एक सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर रखा है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। आसान अल्फाज में ये ब्रेन के अंदर जितना कचरा जमा होता है उसकी सफाई के लिए ये सिस्टम रखा गया है। जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं, जब हम नींद पूरी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान होता क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप तो वैसे सोए हुए हो, लेकिन आपके जहन की सफाई चल रही है, क्लेंजिंग हो रही है, दिमाग साफ हो रहा है। जितना वो जो टॉक्सिन्स इसके अंदर भरे हुए हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा साफ हो रहा होता है इस लिम्फेटिक सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से, जो कि एक्टिव होता है गहरी नींद में नींद पूरी करने से। तो ये भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा अपनी नींद पूरी करने का। चौथा फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा, जो मैं अक्सर इन्फ्लेमेशन का नाम लेता हूँ, कि जो हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर सोजिश बढ़ी हुई होती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो सोजिश बढ़ती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि जिनमें देखा गया कि जिन लोगों की नींद कम है उनमें हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी नींद को पूरा करें ताकि नींद पूरी करने से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नीचे आए। और इन्फ्लेमेशन जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन जब कम होती है तो जहाँ आपको हार्ट अटैक के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है, वहाँ जिस्म में दर्द, थकावट, सोजिश, ये जितनी भी ये जो इस तरह की सिम्टम्स होते हैं, सुस्ती के, थकावट के, बोझल सी जो फीलिंग होती है, वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो नींद पूरी करें, क्योंकि नींद पूरी करने से आपकी सेहत बड़े बेहतरीन तरीके से बेहतर होगी। फिफ्थ जो बहुत बड़ा फ़ायदा है नींद पूरी करने का, वो है कि वो आपकी मेमोरी को बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हिपोकैम्पस जो है, उसमें जो कुछ भी हमने दिन में सीखा है वो स्टोर हो रहा होता है। और इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा है कि जो आपने सीखा है वो स्टोर हो रहा है, बल्कि उसके अलावा अगले दिन जब आप उठ के नई चीज़ें सीखेंगे तो उसमें भी आपकी वो चीज़ें जो आप जब उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगी। तो ये जो मेमोरी के ऊपर भी स्लीप का बड़ा गहरा असर है। तो ये बहुत सारे लोग जो आजकल सारी रात जागते रहते हैं, टाइम पे नहीं सोते और कम नींद के साथ सारा दिन के काम कर रहे होते हैं, तो याद रहे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो खुदा ना खास्ता कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉग्निटिव फंक्शन आपके जो है वो डिक्लाइन कर जाएंगे, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि मेमोरी, बिल्कुल आपका जो हाफजा है वो उड़ जाएगा। और भी इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको होंगे। तो नींद पूरी करें। नींद पूरी करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को लेके आएँ, अच्छी डाइट को लेके आएँ, विटामिन्स लें, मेलाटोनिन बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से जो है अभी तो ये जो इंसोम्निया है इसकी जो है प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट थेरेपी करते हैं और साइकोलॉजिस्ट के सेशन से ही आपकी नींद बेहतर हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। मेडिसिन से जितना हो सकता है थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ना लें,
अगर तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही और बहुत बुरे हालात हैं, तो इन मेडिसिन की वक्ती तौर पे हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन पे डिपेंडेंसी जो है वो आपकी सेहत को अफेक्ट करेगी बुरी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे।